एक और चीज ये कि आज एक और हफ्ता क्या एक और हफ्ता आप लोगों के लिए मनाया जाएगा। और ये हफ्ता होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी हम लास्ट 2 हफ्ते पहले जिस हम लेकर आए थे बच्चों के लिए वीक, ये वीक जो है ये होगा प्लानिंग के हिसाब से। प्लानिंग किस चीज की है? ये होगी वेडिंग प्लानिंग। अच्छा जी, लोग वेडिंग प्लानिंग को ये समझते हैं कि जी तैयारियां होनी चाहिए, जी माइयों के कपड़े बन जाए, मेहंदी के कपड़े बन जाए, जी मेहंदी का सामान जो है बड़ा अच्छा तैयार हो जाए, जी डांसेस तैयार हो जाएं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फोकस किया जाता है लड़के लड़कियों में वो होता है डांसेस की तैयारियां। और लड़का यहाँ पर तैयारी कर रहा है अपने कपड़ों की, लड़की तैयारी कर रही होती है अपने कपड़ों की। अब यहाँ पे तैयारियां जो वेडिंग की समझी जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये समझी जाती है कि वेडिंग की तैयारी का मतलब ये है कि जो मटेरियल चीजें उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, जबकि वेडिंग की तैयारी में सबसे पहली जो बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि अज़वाजी जिंदगी गुजारनी कैसे है। क्या बच्चों को ये बताया जाता है कि उनको आगे जाकर जिंदगी कैसे गुजारी? क्योंकि आजकल के बच्चे भी यही कह रहे होते हैं, जी हमें पता है कैसे गुजारना है, आई नो इट बेटर, आप थोड़ी जानते होंगे। वो बड़े बुजुर्गों को ये कहकर चुप करा देते हैं और आगे जाके जब मसलों मसाइल बढ़ते हैं तो वही बच्चे होते हैं जो माँ बाप के पास वापस आते हैं और कहते हैं ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। जिस तरह हमने लास्ट वीक जहेज के हवाले से भी शो किया था, जहेज का भी लिंक यहाँ पर जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो मतलब ससुराल वाले और मैके वाले, ससुराल वाले मैके वालों पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, जी बेड भी होना चाहिए, जी फ्रिज भी होना चाहिए, और आप क्या क्या दे रहे हैं, एसी तो है ना मौजूद। और इसके अलावा ये कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर जो है ना मांग रहे होते हैं। डिमांड्स लोगों की बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पर जो मेन मकसद है शादी का वो सब भूल गए हैं। तो एक्चुअली जब स्टार्ट लेना चाहिए किसी भी काम की शुरुआत के लिए तो अल्लाह के नाम से। दूसरा ये कि यहाँ पर कभी भी अल्लाह के नाम से जो है शुरुआत नहीं होती है, या फिर मिलाद कर देते हैं, बस मिलाद एक फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है। उसमें भी मेन मकसद लड़के और लड़की को नहीं बताया जाता। लड़की अपने ख्वाबों में गुम होती है, लड़का कहीं और सोच रहा होता है। तो जो मेन मकसद है उसको बेसिकली पहले बच्चों को समझाना चाहिए। जब रिश्ता भी आ रहा होता है तब बच्चों को ये जरूर समझाना जरूरी है कि बेटा शादी का एक घर बनाना है, उसको एक घर को अच्छा संवारना है, अच्छा बनाना है, लड़की को किस तरह से ससुराल में एडजस्ट होना है और लड़के को किस तरह से अपनी बीवी के साथ बिहेवियर करना है। बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं, ससुराल वालों का बिहेवियर मैके वालों के साथ और उसकी जो उनकी बहू होती है उसके साथ। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। है वेडिंग प्लानिंग जो हमारा पूरा वीक होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसमें हम आपको यही नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि शादी में, मेहंदी में आपने, मेहंदी खैर हम लोग नहीं कर रहे यहाँ पर, मेहंदी का रिवाज ही यहाँ पे हमने फिनिश कर डाला है। मेहंदी की कोई बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे शादी है, वलीमा है, तो उसमें हमने किस तरह से अपने आप को तैयारी करनी है, किस तरह से तैयार होना है, कौन से कपड़े पहने, ये सब बातें आपको बताएंगे। लेकिन जो मेन मकसद है पहले शादी का, वहां से हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही जो इनिशियल स्टेज होती है जहां पर एक तो ये कि बच्चों को शुरू से शादी के बारे में नॉलेज देना कि आपकी जिंदगी कैसे बसर होनी चाहिए शादी के बाद। और दूसरी ये चीज कि आपने जो स्पेशली जो रिश्ते आते हैं तो रिश्तों में क्या क्या देखना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर रोज हम आपको एक एक नई नई बातों से आगाह करते जाएंगे। तो ये होती है बेसिकली वेडिंग प्लानिंग। हमारी प्लानिंग शुरुआत होती है मेहंदी से और नाच गाने से। तो अब जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, जो लोग जरा से होश खा चुके हैं, तो मेहंदी से और नाच गाने से बेहतर है कि आप पहले बच्चों को ये बताएं कि आपकी जिंदगी शुरू कैसे होनी चाहिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनको मैं जानती हूँ और उनकी लास्ट या शादी भी हुई थी तो उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज किया था। कोई मेहंदी नहीं की थी, कोई ऐसी ओकेजन्स नहीं किए थे जिसपे बहुत ज्यादा उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग करनी पड़े। एक तो ये लोग जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग देख रहे होते हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग्स हो रही हैं वहां पर आप ये देखें कि कितने मसलों मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब वो मसलों मसाइल किस तरह खत्म होंगे? लोग कर्जे ले लेकर शादियां करना शुरू होंगे सिर्फ दिखावे के लिए। सो ये सब चीजें भी नोट डाउन करना जरूरी है कि जहां पर खर्चा बच सके किस तरह बचाना है, जिस तरह से जो है जो शादी की शुरुआत होती है वो किस तरह से करनी है। तो बहुत सारी इसमें प्लानिंग में चीजें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे और लोगों को ये बताएंगे शादी का मकसद और शादी में फजूल खर्चे क्या क्या है। तो ये सब बातें होंगी। हम जाएंगे ब्रेक में और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे, कहीं ना जाए।
खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, जिस तरह हमने कहा था कि हम जो वेडिंग प्लानिंग के आगाज करेंगे वो करेंगे अल्लाह के नाम से, इस्लाम के नाम से, कि किस तरह से हम क्या हमारा दीन कहता है रिश्तों के बारे में। जो रिश्ते आते हैं लड़के और लड़की में क्या देखना चाहिए, और साथ ही अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इस्लाम और दीन इस हवाले से क्या कहता है। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रूबी बाजी, रिलीजियस स्कॉलर, जिनसे हम सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं और लोगों को दीन की तरफ से आगाह करेंगी। लोग बहुत पसंद करते हैं ये सेगमेंट, क्योंकि हर तरह के मौजू पर बात हो रही होती है, लेकिन दीन का जो है क्योंकि दीन की बात 100% सच्ची होती है, इस बात से जो है लोग जरा सा दूर हट रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस सेगमेंट से, हमारे शो से लोग इसकी तरफ और डाइवर्ट हों और सच्ची बात को जानने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहले तो इस्लाम में शादी की खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम बात कर रहे थे कि रिश्तों के हवाले से, देखिए वेडिंग प्लानिंग में सबसे पहला जो चीज आती है वो तो दीन के हवाले से बच्चों को समझाना शुरू से ही कि एग्जैक्टली बच्चों को जो है शादी के बाद अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी, ससुराल वालों के साथ कैसे गुजारनी, हस्बैंड के साथ कैसे गुजारनी, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो सिर्फ इसमें एक चीज नहीं आती है कि आप हल्ला गुला कर लें, बल्कि ये कि वेडिंग प्लानिंग में आपको पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि जी दिमाग में जी शादी होने वाली है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये होती है कि अब रिश्ते की बात आती है। अब यहाँ पर रिश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए, रिश्ते में लड़के और लड़की की क्या क्या प्रायोरिटीज होती है, हम ये भी जानेंगे, और फैमिली वाले क्या चाहते हैं, हम इन सब चीजों के हवाले से बात करेंगे। और एक और चीज कि जब रिश्ते के लिए आते हैं लड़के वाले, तो लड़की वाले आखिर क्या पेश कर सकते हैं, उनको उनके आगे क्या ऐसा रखें खाने के लिए कि वो बड़े ज्यादा अट्रैक्ट हों। बेटियां क्या बनाएं घर पर, अभी से शुगर ज़ायबता शो करना जरूरी है ना। शुगर होगी लड़की तो ऑटोमेटिकली फैमिली वालों को ये अंदाजा होता है कि हाँ लड़की की माँ या लड़की वाले कितना शुगर है, कितना घर को जो है कितना अच्छा संभाल सकते हैं। तो आज इन सब बातों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फरार आदिल मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त जो बताएंगी बड़ी सारी बातें हमें। और हमारे साथ मौजूद है मिसेज अंजुम, जो स्पेशली मैच मेकर हैं और रिश्तों के हवाले से कि कैसे कैसे रिश्ते आते हैं और कौन कौन से लोग होते हैं और किस किस्म के रिश्ते मांगते हैं, और बल्कि लड़की वाले भी क्या रिश्तों की डिमांड करते हैं। और साथ ही हमारे मौजूद है, पहले इन लोग को सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से मौजूद। अच्छा जी, आज हम जो है बहुत ही एक प्लानिंग के हवाले से लेकर आए, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग में हम ये कहते हैं कि सिर्फ मेहंदी, शादी और ये सब चीजें जो है सजाना जरूरी नहीं, बल्कि जो जरूरी चीज है वो है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। और सबसे पहले तो रिश्ते की बात आती है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए जी। और हमारे साथ हैं फरजाना जी, जो मैं बताएंगी कि आखिर लड़की वालों को क्या खाने में बनाना चाहिए, और इवन लड़के वालों को भी। लेकिन लड़की पे इसलिए ज्यादा जोर डाल रहे हैं ताकि लड़कियां भी से शुगर होना शुरू हो जाए। जो लड़कियां कहती है ओ माय गॉड मैं कुछ नहीं बना सकती हूँ, मैं मुझे खाना नहीं आता है बनाना, तो थोड़ा बहुत किचन में जरूर जाएं, क्योंकि किचन सारी जिंदगी उनके ही काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ससुराल वालों के काम आएगा, थोड़ा बहुत किचन की नोहा होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना जरूर जानना चाहिए कि किचन में कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है फरजाना? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई रिश्ता आने वाला है और क्या चीज पकने वाली है? नाजिया, आज मौसम के हिसाब से मैंने कहा दही फुल्कियां रख ली जाए, ठीक है, जो कि इंस्टेंट भी है, जल्दी भी बनती हैं। हाँ, और एक वेजिटेबल सैंडविच। और एक वेजिटेबल सैंडविच। इसमें क्या क्या डलेगा पहले आप ये बता देंगे, इंग्रेडिएंट्स जानना जरूरी। पहले मैं दही फुल्कियों का आपको बता देती हूँ। बेसिक चीज तो दही है, ठीक है। ठीक है, इसमें आपने लहसुन का पानी डालना है, नमक डालना है। लहसुन का पानी? जी हाँ। ये क्या होगा, कैसे? आप देखिएगा इसका टेस्ट और इससे खुशबू। नहीं, लहसुन का पानी क्या होगा, कैसे? आप लहसुन छीलिए, उसको पीसिए, उसमें पानी डालिए, उसके बाद 2-3 टेबल स्पून पानी निकाल के इसमें डाल दीजिए। क्या बात है जी, ये तो टिप एक्सीलेंट हो गई जी। और ठीक है, उसके बाद इसमें नमक डालें, आधा कप पानी डालें, और बस जी ये मिक्सचर देखें तैयार, क्रीमी सा। ओहो जबरदस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे दही फुल्कियां नाजिया। हाँ। दही फुल्कियों के लिए है कि हम आधा किलो दही के हिसाब से बना रहे हैं, तो आधा कप दही, ठीक है, आधा कप बेसन, उसमें 1 पिंच हम डालेंगे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें डालेंगे, इसको पानी से मिक्स करेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी सी फुल्कियां बनाएंगे हम, और फ्राई करेंगे। उसके बाद उसे हम नमक वाले पानी में डालेंगे,
फिर थोड़ा सा उसको स्टेन करके फिर हम दही फुल्कियां दही में डाल देंगे। दही में डाल देंगे। अच्छा जी, और हमारे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी मैं कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अगर आपके सामने कोई किस्से कहानियां हो रिश्तों के हवाले से, जो रिश्ते आते हैं, तो आप हमसे जरूर शेयर करें। हम पहले तो मिसेस अंजुम से बहुत से सवाल करने वाले। क्यों फरा, तुम भी जरा सोच के रखो सवाल है ना। दोनों सवाल करो, दोनों सवाल। ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आजकल लड़के वालों की और लड़की वालों की? आपके पास तो लोग आते होंगे, रजिस्टर भी कराते होंगे? बिल्कुल रजिस्टर कराते हैं। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। और लड़के वालों की ज्यादा होती है। हाँ। लड़की हर एक को खूबसूरत प्यारी चाहिए। और वही जो प्यारी क्या चीज होती है? मैं बताऊं कि क्लासी चाहिए, इनफैक्ट क्लासी लड़की चाहिए। क्लासी लड़की चाहिए, मतलब खुद क्लास हो नहीं हो, लड़की क्लासी हो। क्लासी मीन्स कि लड़की के बहुत प्यारी सी भी हो, गोरी भी हो, दुबली भी हो, और घर जाए किसी के, आप उनका सब रख रखाव देख के आपको एक तहजीब तमीज समझ आ जाती है। तो वो उनको एक तो देखो, जो लड़के वाले होते हैं, आई एम श्योर वो जस्टिफाइड है कि उनको होता है कि एटलीस्ट हमारे माहौल जैसी लड़की दिखाएं। ठीक है, तो इधर मैं समझती हूँ दे आर राइट। अच्छा, कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि जिस तरह, चलिए एक तो ये हो गया कि जी हमारे माहौल जैसी हो, लेकिन कभी कोई ऐसा होता है कि जहाँ पर ये कहा जाए कि जी ये जो है मतलब है तो लड़की वाले पैसे वाले, और लड़के वाले भी जो है वो अपने कहने लेवल का है। लड़की वालों ने बाद में कहा कि जी ये तो जहेज मांग रहे थे। हाँ, जहेज मांगते हैं लोग, बिल्कुल